अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू ज़हफ़न फ़ला तुवल्लूहुमुल अदबार वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल जिहादु माज़िन इला यौमिल क़ियामह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस मुनव्वर मुतहर महीना अपनी आब व ताब के साथ गुज़र रहा है और अपने एहतराम करने वालों को अल्लाह की रहमतों से मुनव्वर कर रहा है। इस मुबारक बाबरकत महीने में बेशुमार इस्लामी वाक़यात पेश आए। मसलन सैयदा ताहिरा आफ़ीफ़ा कायनात हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ 10 रमज़ान अल मुबारक। 17 रमज़ान अल मुबारक को हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हुआ। 17 रमज़ान अल मुबारक को हक़ व बातिल की, इस्लाम और कुफ़र की सबसे पहली जंग लड़ी गई और इसी तरह 20 रमज़ान अल मुबारक को मक्का फ़तह हुआ। इसी तरह 21 रमज़ान अल मुबारक को हज़रत शेर खुदा अलीयुल मुर्तज़ा असदुल्लाहि व असद रसूली की शहादत बासआदत हुई। तो बेशुमार वाक़यात और मौजू हैं। बहरहाल आज के मुख्तसर तरीन वक़्त में ग़ज़वा बदर, चूँकि आज 16 रमज़ान अल मुबारक है, 17 रमज़ान अल मुबारक को इस्लाम और कुफ़र की सबसे पहली जंग बदर हुई। तो इस पर मुख्तसर हालात आपके सामने रखूँगा। ग़ज़वा बदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़िंदगी में सबसे पहली जंग और पहला ग़ज़वा था। पहले ये समझ लें कि ग़ज़वा किसे कहा जाता है? जिस जंग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनफ़्स नफ़ीस ख़ुद शिरकत फरमाई हो, इसको ग़ज़वा कहा जाता है। और जिस जिहाद के लिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भेजा हो, उसको सिरिया कहा जाता है। जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में थे, आपने हिजरत न फरमाई थी। 13 साल आप मक्का में रहे और इस ज़िंदगी में ऐसा दौर भी आया कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के दरवाज़े के चौखट पर काफ़रों ने कूड़े के ढेर लगा दिए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेइंतहा तकालीफ़ दी गई। आपके मानने वालों पर तरह तरह के जुल्म व सितम किए गए। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सुमैया, हज़रत ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बेशुमार ख़वातीन और हज़रात को तशद्दुद और जुल्म का निशाना बनाया गया। लेकिन अल्लाह की तरफ से इजाज़त नहीं थी कि आप इनके जुल्म व सितम का जवाब दें। जुल्म का जवाब देने की इजाज़त नहीं थी। इस्लाम का आगाज़ था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिलाखिर हुक्म हिजरत हुआ
तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई तो अल्लाह ने ये आयत नाज़िल फरमाई, उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू। मेरे महबूब, अब अगर तो आप पर कोई जुल्म करे तो उनके जुल्म व सितम का जवाब देने की आपको इजाज़त दी जा रही है। उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू। फिर हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का मुकरमा में उम्रा करने के लिए तशरीफ़ लाए। यहाँ पर ये उमैया बिन खल्फ़ जो काफिर था इसके दोस्त थे। उमैया बिन खल्फ़ की पनाह में आकर तवाफ़ कर रहे थे तो अबू जहल ने दौरान तवाफ़ ही धमकी दी और कहा कि अगर तुम उमैया के पनाह में ना होते ना, फिर आज मैं तुम्हें मताफ़ में बैतुल्लाह के अंदर ही तुम्हें कत्ल कर देता। तो हज़रत साद बिन मुआज़ ने जवाब इरशाद फरमाया किस भूल में हो, अगर तुम हमें उम्रा नहीं करने दोगे, अगर तुम हमें बैतुल्लाह से रोकोगे, फिर हम तुम्हारे तिजारती काफ़िले जो हमारे मदीना तैयबा के पास से गुज़रते हैं, शाम की तरफ आते जाते हैं, हम तुम्हारे तिजारती काफ़िलों को रोकेंगे। ये सबसे पहला मौका था कि हरम से बैतुल्लाह से किसी को रोका जा रहा था। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस तशरीफ़ लाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी सूरत हाल अर्ज़ की और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, अगर मामला ऐसे रहा फिर ये हमें हाज या उम्रा नहीं करने देंगे, ये हमें तवाफ़ नहीं करने देंगे, हमें बैतुल्लाह और हरम से रोक देंगे। और दूसरा ये भी मैं सुन आया हूँ कि वहाँ पर वो लोग कह रहे हैं कि हम तिजारत करेंगे और तिजारत से जो भी नफ़ा आएगा सारा का सारा नफ़ा मुसलमानों को ख़त्म करने पर लगा देंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इनकी माशी क़ुव्वत भी कमज़ोर करनी है और इनको इस बात से भी रोकना है कि वो किसी मुसलमान को बैतुल्लाह के तवाफ़ से और बैतुल्लाह से ना रोके। बहरहाल पता चला कि एक तिजारती काफ़िला जिसका सरदार और सरबरा अबू सुफियान है, और अबू सुफियान बिन हर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न हैं, रिश्ते में चचाज़ाद हैं, नौफल बिन हारिस के ख़ानदान से हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि अबू सुफियान काफ़िला लेकर जा रहे हैं, तो मुसलमानों ने पीछा किया, ये शाम की तरफ अपना तिजारती काफ़िला लेकर निकल गए। जब ये काफ़िला वापस आ रहा था तो मुसलमानों ने मदीना तैयबा से तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले पर एक मकाम बदर है। मकाम बदर को मकाम बदर क्यों कहते हैं? यहाँ पर एक कुआं था जो बदर बिन कैस ने बनाया था, और बदर बिन कैस के कुएं की वजह से इस जगह का नाम बदर पड़ गया। बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर तशरीफ़ लाए ताकि उनका हम यहाँ से रास्ता रोकें। अबू सुफियान को चूँकि काफ़िले जब चला करते थे पहले वो अपने कासिद और एलची भेजा करते थे कि आगे रास्ते चश्मे हमें बताते रहे कि आगे कहाँ पर चश्मा है, कहाँ पड़ाव करना है, आगे कोई ख़तरात तो नहीं है। तो अबू सुफियान के जो कासिद थे उन्हें बताया कि आगे मुसलमान हैं और काफ़िले पर हमला करने वाले हैं। तो अबू सुफियान ने बहर अहमर समंदर के किनारे किनारे अपने काफ़िले को चक्कर काट कर मक्का की तरफ ले गया, अपने काफ़िले को उसने बचा लिया। और एक कासिद को भी भेज दिया कि जाकर अबू जहल चूँकि मक्का का सरदार था, कि जाकर उसे ये खबर दे दो कि मुसलमानों ने हमारे काफ़िले पर हमला कर दिया है और हमारी मदद को पहुँचो। वो तो पहले ही तैयार थे। तो अबू जहल को जैसे ही पता चला कि मुसलमानों ने हमारे काफ़िले पर अटैक किया है, क्योंकि मुसलमानों पर जुल्म और सितम इस कदर हुआ था मक्का में, वो समझते थे कि अगर हम इनके सामने चले गए लड़ने के लिए तो ये हमारे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं रखते, ये खड़े भी नहीं होंगे, ये डरे हुए लोग हैं, ये कमज़ोर लोग हैं। बहरहाल अबू जहल ने 1000 सिपाही तैयार किए और उनके पास 700 ऊँट, 300 घोड़े, तलवारें, नेज़े, भाले और तरह तरह के जंगी हथियारों से मुसल्ला और लैस थे। वहाँ से ये आए और अल्लाह ने इस बात को उनकी कैफियत इरशाद फरमाया वला तकूनु कल्लदीन खरजू मिन दियारिहिम बतरन व रियाअन नासी व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह। मेरे महबूब, मेरे बंदों से आप फरमा दें कि उनकी तरह तकब्बुर ना करना। ये लोग भी तकब्बुर करते हुए आ रहे थे और कहते हुए आ रहे थे, बतरन, अकड़ते हुए आ रहे थे और कह रहे थे कि आज हम मुसलमानों को मिटा के रख देंगे, आज हम मुसलमानों को तबाह कर देंगे, आज मिलियामेट कर देंगे, निशान मिटा देंगे। लेकिन अल्लाह ने फरमाया यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, साथ में लोगों को अल्लाह के रास्ते से भी रोकते थे। तो इस हालत में ये
अबू जहल अपना लश्कर लेकर आया, मकाम बदर पर पड़ाव किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इरशाद फरमाया कि हम जंग लड़ने तो नहीं आए थे, हम तो एक काफिले का रास्ता रोकने आए थे ताकि ये डर जाएं और हरम का रास्ता ना रोकें। लेकिन अब जंग की सूरत हाल पैदा हो गई है, तो अब क्या करना चाहिए? तो मुहाजिरीन में हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने वतन छोड़ दिया था आपके इशारे अबरू पर, हमने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, आप हुक्म फरमाएं, जो आप फरमाएंगे हम कर गुजरेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूह सकम अंसार की तरफ था, तो आपने दोबारा इरशाद फरमाया, अशीरु अय्युहन्नास, लोगों मुझे मशवरा दो। तो हज़रत साद बिन मुआज़ खड़े हुए, या रसूलुल्लाह हम समझ गए हैं कि आपका रूह सुखन अंसार की तरफ है। या रसूलुल्लाह ये तो हम 150 किलोमीटर 80 मील सिर्फ दूर आए हैं मदीना से, आप हमें बरके गम्मात तक दूर दूर तक ले जाएं, हम पीछे मुड़ कर नहीं देखेंगे कि हमारी मईशत का क्या हुआ, हमारी बीवियों का क्या हुआ, हमारे बच्चों का क्या हुआ। या रसूलुल्लाह दूर तक ले जाएं। फिर हज़रत मिक़दाद खड़े हुए, अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह हम अंसारी हैं, हमने सब कुछ कुर्बान करके अल्लाह से दुआएं कर करके आपको अपना मेहमान बनाया। या रसूलुल्लाह हम वो नहीं हैं कि मूसा की कौम को जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था अल्लाह की राह में क़िताल और जिहाद करो, तो उन लोगों ने अपने पैगम्बर को जवाब दिया था, इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, मूसा तू और तेरा रब जाकर लड़ लो, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं। या रसूलुल्लाह आप हमें इशारा फरमाएं, हम आपके एक इशारा अब्रू पर अपनी जानें कटा देंगे, हम अपने बच्चों को यतीम करा देंगे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तकरीर से, इस बयान से, इस गुफ्तगू से बड़े खुश हुए। बहरहाल वो लश्कर आया, सफ़ें बनी और हल में मुबारिज़ के ऐलानात हुए, जंग शुरू हुई। तो इस जंग में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन पहले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद फरमाया, उमर इस जगह पर फ़लाँ काफिर कत्ल होगा, इस जगह पर फ़लाँ काफिर कत्ल होगा, इस जगह पर फ़लाँ कातिल कत्ल होगा। अल्लाह ने फ़तह व नुसरत हमारे मुक़द्दर में लिख दी है। और फिर जब अल्लाह ने वादा भी फरमा दिया और ये भी इरशाद फरमाया, इस्तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम, जब तुम अल्लाह के सामने आहोजारी के साथ, गिरियाउजारी के साथ दुआएं कर रहे थे, तो अल्लाह ने फस्तजाब लकुम, तुम्हारी दुआओं को अल्लाह ने अपनी बारगाह में कबूल कर लिया। अब अगर काफिर आए तो अल्लाह तुम्हारी मदद के लिए 3000 फरिश्ते भेजेंगे, और अगर वो दूसरे कबाइल भी इनकी मदद को आए तो अल्लाह 5000 फरिश्तों के ज़रिए तुम्हारी मदद फरमाएंगे। तो अल्लाह ने फरिश्तों के ज़रिए से ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की मदद फरमाई, और जंग का अंजाम ये हुआ कि 70 काफिर मारे गए। अबू जहल भी मारा गया, उमैया भी मारा गया, उमैया बिन खल्फ भी मारा गया, उतबा और शैबा भी मारे गए। लेकिन सबसे हैरान कुन बात यह है, आपको अंदाज़ा है कि ये कुफ्र इस्लाम की जंग थी, ये रिश्तेदारी की जंग नहीं थी। बज़ाहिर तो ये सारे लोग रिश्तेदार थे, ये कुरैशी थे। आप अंदाज़ा लगाएं, मुआजना करें कि एक तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो दूसरी तरफ आपके चचाजाद अबू सुफियान हैं, एक तरफ अबू बकर सिद्दीक़ मुसलमानों की तरफ से, तो काफिरों की तरफ से अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर हज़रत अबू बकर के बेटे खड़े हुए हैं, एक तरफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों के साथ खड़े हैं, तो काफिरों की सफ़ों में आपके मामू आस बिन हाशिम खड़े हैं, इस तरफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों के साथ खड़े हैं, तो उनकी दूसरी जानिब काफिरों के साथ अकील बिन अबी तालिब खड़े हैं। एक तरफ बेटा खड़ा है उबैदा बिन जर्राह, तो दूसरी तरफ अब्दुल्ला बिन जर्राह खड़े हैं, एक तरफ सुहेल खड़े हैं, दूसरी तरफ काफिरों की सफ़ों में अब्दुल्ला बिन सुहेल खड़े हैं, और बड़े बड़े काफिर मारे गए। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन वहाँ पड़ाव फरमाया, और उन काफिरों को जो मरे हुए थे उनकी लाशों को 3 दिनों के बाद बदर के कुएँ तक ले आए, और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन काफिरों से, मरे हुए लोगों से इरशाद फरमाया, क्या तुमने अपने रब का वादा पा लिया है? वादा रब्बुकुम, फरमाया मेरे रब ने जो मुझसे वादा फरमाया था वो वादा तो हमने पा लिया है कि अल्लाह ने मुझसे फतह नुसरत का वादा फरमाया था। अपने रब का वादा पा लिया, तुमने भी अपने रब का वादा पा लिया है। फिर उन मरे हुओं में उक़बा बिन मुईत भी था, ये वही उक़बा बिन मुईत था। हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मक्का में हरम के अंदर बैतुल्लाह के अंदर मेरे अब्बा नमाज़ पढ़ रहे हैं,
जब आप सजदे में जाते हैं, उक़बा बिन मुअय्यिद उठता है और ऊँट की ओज लाकर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर रख देते हैं और फरमाया मैं घर में अकेली थी, अम्मा मौजूद नहीं थी, अम्मा वफ़ात पा गई थी। फरमाया कि किसी ने आकर ज़ोर से आवाज़ लगाई, आले हाशिम मोहम्मद की खबर लो, उसके साथ हरम में क्या हो रहा है। फरमाया और कोई नहीं था। मैंने चादर ली और मैं जल्दी से आई। क्या देखती हूँ, उन जुल्फ़ों पर जिनकी कभी अल्लाह कसमें खाया करते थे, ऊँट की ओज पड़ी है। मैंने ओज हटाई और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आब ज़मज़म के कुएँ के पास ले गई, पानी से आपकी जुल्फ़ों को धोया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाती हैं, आप बोलते नहीं हैं, बस आँखों से आंसू जारी हैं कि मेरी उम्मत के लोगों ने मेरे साथ क्या किया है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कैफियत जब देखी, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, बीबी ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए, ऐ मेरे मौला, जिन्होंने मेरे अब्बा के साथ ये किया है उन्हें दुनिया में ज़लील ख़ार कर, उन्हें नेस्तो नाबूद कर। फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, बीबी ने जिनके लिए बद्दुआएँ की थी उन्हें मैंने बदर के कुएँ में कत्ल होते देखा, बदर के कुएँ में पड़ते देखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन काफिरों से मुखातब थे, फरमा रहे थे, क्या तुमने अपने रब के वादे को पा लिया है? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह ये तो मर चुके हैं, क्या मरे भी सुनते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमर ये अब तुमसे ज़्यादा सुन रहे हैं, जितना तुम सुन रहे हो इससे कहीं ज़्यादा ये मेरी बात को सुन रहे हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब के बारे में हुक्म इरशाद फरमाया कि इनको बदर के कुएं में डाल दो। 70 कैद हो गए और कैदियों में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, अबू बकर सिद्दीक़ के बेटे भी हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मामू भी हैं, अकील बिन अबी तालिब हज़रत अली के भाई भी हैं, करीबी रिश्तेदार थे, कुछ पकड़े गए, कुछ मारे गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में उन सब को बांध दिया और इरशाद फरमाया कि अशीरू अय्युहन्नास, लोगों मुझे मशवरा दो कि इनके साथ क्या करना है। तो सबसे पहले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें इजाज़त अता फ़रमाएँ, अल्लाह के दुश्मनों से अल्लाह की धरती को पाक कर दिया जाए। ये पैगम्बर के दुश्मन हैं, ये अल्लाह के दुश्मन हैं, अल्लाह की धरती पर ये न रहें। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने तो इससे भी सख्त राय दी, अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह इन सब को ज़िंदा जला दिया जाए, ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकाबले में तलवार उठाई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह ये हैं तो आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके हमसाए, आपका खून, आपका कबीला, या रसूलुल्लाह थोड़ा सा फ़िदिया लेकर इन्हें रिहा फरमा दें, कहीं बाद में अल्लाह इन्हें हिदायत से नवाज देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर तेरी मिसाल ईसा की है कि ईसा अलैहिस्सलाम की कौम हज़रत ईसा की नाफरमानी करती थी, तो ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अपना दामन फैलाते और कहते, अल्लाह इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, अल्लाह ये मेरी उम्मत है, बेशक तेरी भी नाफरमानी कर रही है, मेरी भी नाफरमानी कर रही है, लेकिन अगर तू इन्हें अजाब भी देगा तो हैं तो तेरे बंदे, ये भाग कर जाने वाले कहाँ हैं? अबू बकर तेरी मिसाल ईसा की मिसाल है और उमर की मिसाल नूह हज़रत मूसा की मिसाल है कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने जब नाफरमानी की तो नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लु इबादक वला यलिदु इल्ला फ़ाजिरन कफ़ारा, अल्लाह इनमें से किसी के घर को ना छोड़, इनमें से किसी की औलाद को ना छोड़, इनमें से किसी के ख़ानदान को ना छोड़, सबको मिलिया मेट कर दे। नूह अलैहिस्सलाम ने यूं दुआ की थी, रब्बना तमिस अला अम्वालिहिम वशदुद अला कुलूबिहिम। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के बारे में दुआ फरमाई थी, ए अल्लाह ये फ़िरौनी मेरी बात नहीं मान रहे, इनके पैसों को भी पत्थरों में तब्दील फरमा दे, मसख फरमा दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमर की मिसाल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की, हज़रत मूसा की मिसाल है, अबू बकर तेरी मिसाल ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल है। बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के मशवरे को पसंद फरमाया और इरशाद फरमाया, फिदिया देकर रिहाई पाते जाओ। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे एक दिन कहते हैं, अब्बा जी बदर के मौके पर आप मेरी तलवार की जद में आए थे, मैंने अब्बा समझ के छोड़ दिया था। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, तूने अब्बा समझ के छोड़ दिया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा में अबू बकर की जान है, तू अगर मेरे सामने आता ज़रबतहु उनका, मोहम्मद के दीन की खातिर मैं तेरा सर कलम कर देता। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके मशवरे को पसंद फरमाया, आपने फिदिया देकर रिहा फरमाया। साथ ये भी इरशाद फरमाया जिसके पास देने को कुछ नहीं है वो मुसलमानों के 10-10 बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दे, यही उसका फिदिया है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास भी काफिरों की तरफ से थे और ये भी कैदी होकर आए थे। अंदाज़ा लगाएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मेरे पास तो देने को कुछ नहीं है फिदिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो जो तूने बीवी से सलाह मशवरा करके अपनी सारी दौलत को उठाकर अपने घर में गड़ा खोद के छुपाई है और आते वक्त बदर की तरफ रवाना होते वक्त तूने वसीयत की थी कि अगर खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो जाए, ये दौलत ये मेरी जायदाद मेरे 3 बेटों के लिए है। तो अब्बास कहते हैं ये बात मुझे पता थी, यह सिर्फ मेरी बीवी को पता था, किसी और को पता नहीं था। अब मुझे यकीन हो गया कि वाकई आप अल्लाह के रसूल हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको रिहा फरमा दिया। जिब्रील अलैहिस्सलाम आयात लेकर नाजिल हो गए, मा कान लिनबिय्यिन अन यकून लहू असरा हत्ता युस्खिन फिल अर्ज़। महबूब पहले भी मैं भेज सकता था, ये आयात आप फैसला फरमा चुके थे, लेकिन अल्लाह को हज़रत उमर की राय पसंद थी कि अल्लाह के दुश्मनों से अल्लाह की धरती को पाक कर दिया जाए। मा कान लिनबिय्यिन, आपके घर में अल्लाह का कुरान है, तर्जमा मौजूद है, आप जाकर देखें। सूरह अनफाल की आखिरी आयात हैं, मा कान लिनबिय्यिन अन यकून लहू असरा हत्ता युस्खिन फिल अर्ज़ तुरीदून अरज़ दुनिया वल्लाहु युरीदुल आखिरा। तुम दुनिया चाहते हो, अल्लाह तुम्हारे लिए आखिरत को पसंद फरमाते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, आपने इरशाद फरमाया जो बदर में फ़रिश्ते आए थे उनमें और बाकी फ़रिश्तों में कोई फ़र्क है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अल्लाह ने उन फ़रिश्तों को बुलंद मकामात अता फरमा दिए हैं। और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो मेरे सहाबा बदर में शामिल थे, क्योंकि इस्लाम ज़िंदा होता है बदर के बाद। जब आप दुआ फरमा रहे थे अल्लाहुम्मा इन तुलिक हाज़िल सहाबा, अल्लाह ये जमात अगर आज मारी गई है तो क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। तो इस्लाम ज़िंदा होता है बदर के बाद। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों जो बदर में शरीक थे, इअमलू मा शिअ्तुम क़द गफ़रतु लकुम, जो चाहे अमल करो, अल्लाह ने तुम्हें माफ़ फरमा दिया है, तुम्हारी मग़फ़रत फरमा दी है। फिर कई वाक़यात ऐसे पेश आए, उसकी सज़ा मिलनी थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इअमलू मा शिअ्तुम क़द गफ़रतु लकुम। ये बदरी सहाबी है, इसलिए इस पर अल्लाह ने मुआख़ज़ा हटा दिया है। अल्लाह ताला हम सब को आपके सहाबा के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।